स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म का आज हम लोग और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि और ज़्यादा मज़ेदार है। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सर्ट करता है। ये एक नई कहानी है, बहुत बढ़िया है, मज़ा आएगा देखना। और इसी प्रिंसिपल पे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर मतलब फैंस वर्क करते हैं, जनरेटर वर्क करता है, लाउड स्पीकर वर्क करता है, माइक्रोफोन्स वर्क करते हैं और बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करते हैं सेम इसी प्रिंसिपल पर। तो क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है किसी भी कंडक्टर से, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हम उसी कंडक्टर को किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो उसके ऊपर क्या करता है, जो मैग्नेट होती है उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर देता है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो। क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और उसको हमने रख दिया है मैग्नेट के अंदर या मैग्नेट के बीच में, तो क्या कर रहा है, वहां पर वो जो सराउंडिंग मैग्नेट होगी उसके ऊपर अपनी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब यहाँ पे ये बात तो समझ ही सकते हो कि अगर हमने उतनी पोटेंशियल का मैग्नेटिक फील्ड बनाया है जितना मैग्नेट है, तो जो फोर्स होगा वो इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी करंट की ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वो हाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेट को हिला सकता है, आपको पता ही है। तो एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम था मैरी एम्पियर। मैरी एम्पियर ने बताया कि जब मैग्नेट होती है, हम ऐसे रखते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में, तो वो अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है और जो अपोजिट फोर्स होता है ये इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। अपोजिट का मतलब होगा अगर ये साउथ पोल बना रहा है तो वो नॉर्थ पोल बनाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि करंट का डायरेक्शन भी चेंज करने पे ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। हम पहले से नहीं कह सकते कि नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा, बट हम जब करंट पास कराएंगे फिर हम रूल लगाएंगे, एक रूल को फॉलो करेंगे और उस रूल के बाद हमको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रही है। जैसा कि आपने पढ़ा है मैक्सवेल का रूल, वो तुरंत बता देगा करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी और वो फोर्स किधर एक्सर्ट कर देगा। तो अब हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप से इस फिनोमेना को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, हम एक स्टैंड बनाते हैं, कुछ चीज़ें बोर्ड पे होंगी, कुछ फिजिकली दिखाएंगे। ये बोर्ड पे हमने एक स्टैंड लगा दिया। इस स्टैंड में हमने क्या करा है, यहाँ से एक तार कनेक्ट करा है जो कि बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और फिर दूसरा वाला ये हो गया। यहाँ पर हमने रख दी है एक, पहले हम अपना सेटअप उठा लेते हैं वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसकी हाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी। ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे हमने ऐसे फंसा देना है इसके ऊपर और ये फ्रीली सस्पेंडेड रहेगा। तो ये तार यहाँ तार में जोड़ देना है हमको, इसमें ऐसे जुड़ गया। और ये जो मार्कर दिखा रहा हूँ ये है एल्युमिनियम की रॉड। एल्युमिनियम की जो रॉड है वो फ्रीली सस्पेंडेड रहेगी और ये हिस्सा जो है ना यहाँ तार से जुड़ा हुआ है, नीचे वाले तार से। तो जो करंट के फ्लो का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। जो ये एल्युमिनियम की रॉड है ये हम स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रख रहे हैं, वो भी कैसे, फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं। इसका साउथ है ये और इसका नॉर्थ है। इसका जो ये वाला हिस्सा है वो हमने थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं, क्योंकि अभी आपको लगेगा ना कि तार बांध दिया तो कम हिलेगा। इसको हमने जो है ना सस्पेंड कर दिया है मरकरी में, इसमें मरकरी भरी है। और ये वाला जो तार है इसका, ये वाला हमने इसका जोड़ दिया है इस मरकरी की ट्रे में, जो कि रखी हुई है एक स्टैंड पे। ये स्टैंड है, उस पर रखी हुई है, उसमें हमने ये तार को डुबो दिया है। तो जब हमने यहाँ पे सर्किट ऑन करा की मदद से, समझ गया ना, इतना मरकरी इसमें भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ, ये स्टैंड है, ये कनेक्टेड है निगेटिव टर्मिनल से। करंट का डायरेक्शन ये है, ये आ रहा है इसमें, इधर और एरो बना देता हूँ, ये तार से इसमें आया और ये एल्युमिनियम की रॉड में आ गया है।
ये एल्युमिनियम की रॉड में यहाँ पे तार कनेक्टेड और फिर ये वाला हिस्सा मरकरी में डूबा हुआ ताकि आराम से हिल सके। जब हमने स्विच को ऑन कर दिया तो जब एल्युमिनियम की रॉड में करंट आया तो तुरंत ही इसने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी। ये तो आपको पता ही होगा कि इसमें मैंने कॉइलिंग करी नहीं तो ये इस वीक मैग्नेट बनेगा, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। और चूंकि हॉर्सू मैग्नेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ये थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे डिफ्लेक्शन होगा इसमें। कैसे होगा? ऐसे डिफ्लेक्शन होगा इसमें ऐसे। और ये इजीली डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा कि यहाँ पे कुछ इस वाली मैग्नेट ने और इस एल्युमिनियम के रॉड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करा होगा, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा होगा। और जो स्ट्रॉन्गर है, कौन स्ट्रॉन्गर है इसमें? ये। तो इसका नॉर्थ पोल जो था उसने इसको धक्का दे दिया ऐसे, ये देखिए ऐसे धक्का दे रहा है, ऐसे धक्का दे रहा है। ऐसे धक्का देने से ये पता चला कि इसने कुछ फोर्स लगाया इस पे, तो इसका फोर्स ज्यादा था इसलिए इसको पुश कर दिया। वैसे तो जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, क्योंकि नॉर्थ इसने लगाया तो इसने लगाया। तो अब ये क्या हो गया, इसने इसको बाउंस कर दिया। अब कह रहे हैं कि अगर हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर दें, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो जो ये एल्युमिनियम की रॉड थी इसके मूवमेंट का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अब ये किधर मूव करेगा भाई, ये कैसे मूव कर रहा है, इसको जानने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग साहब ने लेफ्ट हैंड थंब रूल दिया। जो लेफ्ट हैंड थंब रूल था, या कह सकते हो कि केवल लेफ्ट हैंड रूल था, वो कह रहे हैं अंगूठे को, फोर फिंगर को और मिड फिंगर को हमने 90 डिग्री पे सेट कर लिया। देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री पे है और ये भी 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे। कह रहे ऐसे सेट कर लिया कि ये सभी के सभी कहाँ हैं, 90 डिग्री पे पाए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो थंब है वो मोशन की तरफ फेस करेगा, जिधर मोशन हो रहा होगा, और जो ये फोर फिंगर है ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, और जो मिडिल फिंगर है वो क्या बता रही है, करंट का डायरेक्शन। तो अब हम इसको प्लेस कैसे करेंगे, रूल को फॉलो कैसे करवाएंगे? तो इस रूल उसको फॉलो कराने के लिए हम जो रूल फॉलो, जो मतलब सेटअप होता है उसमें इसी को सेट कर देते हैं। तो देखिए कैसे सेट करते हैं। ये है सबसे पहली बात, तो ये वाली फिंगर है और दूसरी वाली ये, और ये हमें पता चल जाएगा। तो ये वाली फिंगर हम कैसे रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में। देखिए ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है ना। नीचे की तरफ करंट आ रहा है, मैं ऐसे आ जाता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, इजीली समझ में आ जाएगा। ये जो फिंगर है ये करंट की तरफ फेस कर रही है, तो जो हमारा सेटअप है ये, इसमें करंट कहाँ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। मैं ऐसे बताऊंगा तो समझ जाएगा, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर साइड में। देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर साइड में है ना, इधर साइड में ऐसे है ना। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो कहाँ होगा, इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में। ये थंब दिखाया, क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखा रहा है। जैसे अब मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ कि सपोज दैट ये मैग्नेट है, तो जो करंट का डायरेक्शन है वो मिड फिंगर बता रही, ये वाली, ये बता रही ना, ये वाली फिंगर, ये वाली, ये करंट बता रही नीचे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जस्ट सामने है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो क्या दिखा रहा है, थंब, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन होगा। तभी तो ये ऐसे ऐसे मारकर हिल रहा था। देखिए ये कैसे हिल रहा है, ये ऐसे ऐसे हिल रहा है अंदर की तरफ, क्योंकि मोशन ऑफ डायरेक्शन क्या है, ये वाला है। तो एक बार आप इसको अप्लाई करके देखिएगा घर में कि करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो मोशन ये होगा, ऐसे ऐसे करके। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके आगे के जो एप्लीकेशंस हैं वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे ही होंगे। ऐसे ही एक राइट हैंड रूल भी आएगा, तो आपको सब याद रहना चाहिए। जब ऐसे ऐसे और ऐसे करके इसको स्टडी करोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। होप आपको आज का भी सेशन समझ में आया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन जस्ट टैप योर चैट बटन, आई विल बी असिस्टिंग यू। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आप लाइन पढ़ करके नोट्स बनाएं ताकि समझ में आए कि आपने क्या पढ़ा है। आप सिंपली कॉपी करेंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओके, बाय बाय।